क्लास ध्यान से सीखेंगे सभी। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। क्या कह रहा है कि दो सर्कल है एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। देखो क्लास, जब भी क्वेश्चन आए दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो आपको ऐसे बनाना है, मतलब अभी ये टच नहीं बने हैं तो आपको दोनों सर्कल को एक दूसरे से टच करते हुए बनाना है। और अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करने तो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बनाना है, पर एक पॉइंट पे उन्हें टच जरूर करना है यहाँ पे। अब क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन ने बोला दोनों के एरिया का सम, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट रेडियस ऑफ सर्कल, ब्रैकेट में बिग लिख दो, बड़े सर्कल की रेडियस आर है, एंड सर्कल जो स्मॉल है उसकी रेडियस स्मॉल आर है। दोनों के रेडियस सेट कर लिए हमने। बड़े वाले सर्कल, क्वेश्चन ने बोला है दोनों सर्कल के एरियाज का सम, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल सर्कल का एरिया होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लिया और दोनों के एरिया का सम हमें दिया था 116 पाई, इक्वल करा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया 116। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ले दी और ये हमें अभी आगे हेल्प करेगी आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन ने ये कहा था, ध्यान देंगे, क्वेश्चन ने कहा था डिफरेंस बिटवीन देयर, बोलो, सेंटर। बात समझ रहे हो, उस दोनों के सेंटर का डिफरेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। हाँ कोई बात नहीं, तब भी बात देखिए, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। एक बात बताना, ये पूरी रेडियस कैपिटल आर है, यहां से लेके यहां तक, तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस करो तो ही तो आएगा ये डिस्टेंस दोनों सेंटर का, आर माइनस आर, बोलो। तो हमने लिखा दोनों सेंटर का डिस्टेंस है आर माइनस आर 6, वहां से बड़े वाले आर की वैल्यू निकालनी 6 प्लस आर, उसको यहाँ पुट करेंगे, तो बड़े वाले आर की जगह लिखा होल स्क्वायर और यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोले, ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, बी स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 6 12 आर स्क्वायर 116। अभी आर स्क्वायर हो गए 2 आर स्क्वायर 12 आर एज इट इज, 36 एज इट इज, 116 यहाँ के माइनस होके माइनस का 80 आ गया, कॉमन ले लिया 2, यहाँ खाली आर स्क्वायर बचा, 12 के टेबल से 2 बाहर गया, 6 है ना, 2 6 12 होता है, 80 कब आता है 2 के टेबल में 40, 2 यहाँ जाके 0 हो गया, समझ आ रहा है। और बेटा 6 आर के फैक्टर, कोई दो नंबर जिनको प्लस माइनस करके 6 आए मल्टीप्लाई करके 40 आए, 10 और 4 ही तो होगा, तो 10 में से 4 गया 6 और 10 और 4 मल्टीप्लाई करते तो 40 आता है, 10 माइनस 4 लिख दिया, आर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से r कॉमन लिया, अंदर बचा r प्लस 10, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लिया तो अंदर यहाँ बचा r प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर ले लिया 10, एक ब्रैकेट बना r माइनस 4 और एक ब्रैकेट बना r माइनस 4 को 0 के इक्वल करा, r प्लस 10 को 0 के इक्वल करा, एक r की वैल्यू आई 4 और एक माइनस 10, माइनस लेंगे नहीं, कभी भी रेडियस माइनस में नहीं होती, हम लेंगे स्मॉल r की वैल्यू 4, स्मॉल r अगर 4 आ गया तो उधर जाके 6 से प्लस होगा तो कैपिटल आर कितना आ गया, यही निकालना था हमें। पॉज करो, सभी का ध्यान बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इस एक्सरसाइज में पेंडिंग था, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है एक सर्कल की कॉर्ड है और वो कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बना रही है। तो कॉर्ड ये रही ए बी, सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सेंटर है ओ मान, बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ओडी which is bisector of angle AOB, इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। तो यहां से लाइन आ रही है कि ओडी, समझ आ, तो ये बाइसेक्टर है, तो यानी कि ये आधा एंगल हो गया 60 डिग्री का और ये आधा एंगल हो गया 60 डिग्री का, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ AOB एंड लाइन फ्रॉम सेंटर ऑलवेज परपेंडिकुलर, पता है तुम्हें, टू कॉर्ड, या बाय की जगह सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्ड लिखो। रेडियस कितनी गिवन है, आपको पता है सर्कल के सेंटर से अगर कोई भी लाइन जाती है
सर्कल के सेंटर से अगर कोई भी लाइन जाती है तो वो सर्कल पर हमेशा कॉर्ड पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो ये 90 हो गया, ये 90 और ये 60। ध्यान से देखिए आप यहाँ पे सॉल्यूशन दोबारा मत लिखो। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे? ओ डी बी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, मैंने किस मार्कर में डाली समझ नहीं आ रहा। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस इस एंगल का नाम दे देंगे अब OBD इज इक्वल टू 180। बेटा 60 और 90 150 हो जाएगा, उधर आगे माइनस होगा। एंगल OBD आ गया 30 डिग्री। ठीक, कितना है? 30। हम कर क्यों रहे हैं सब काम? हम क्योंकि हम किसी भी तरीके से एक तो निकाल सकते हैं OD और ये DB निकालना चाहते हैं। DB का डबल कर देंगे, पूरा AB आ जाएगा। अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पास इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ना तो बेस है ना हाइट है, और कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता। हमें बेस और हाइट निकालनी पड़ेगी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का ही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। अब इसी में ही इसी ट्रायंगल की बात करें, इसमें ये एंगल ले रहे हैं हम थीटा, तो आपको पता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन, अच्छा बेस, बहुत बढ़िया। और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये यहाँ एंगल है तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। साइन 30 परपेंडिकुलर बोलो जल्दी, OD। हाइपोटेन्यूज बोलो, कितना हाइपोटेन्यूज? OB कितना है? कार्तिक बताएगा OB कितना है? 12। और ये साइन 30 कितना होता है? 6 ये 6 पे कैंसिल होगा, 6 ऊपर आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर आ गया OD, आ गया। यहाँ पे कॉस के लिए काम करेंगे। कॉस पे कितना डिग्री लोगे? बेस बोलो क्या है? बेस फटाफट से DB और हाइपोटेन्यूज OB। कॉस 30 कितना होता है? और DB निकालना है। 12 कौन बोलो? 212 को फिर से किस पे ला देगा? 6√3 क्या आ गया बोलो? DB। अब DB निकाला है, पर DB का डबल है कौन बोलो? AB क्या है? DB का डबल। क्यों है DB का डबल? क्यों है? क्यों? हमें कैसे पता चला डबल है? क्योंकि सेंटर से आने वाली लाइन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर भी होती है और कॉर्ड को दो हिस्सों में लाइन फ्रॉम सेंटर ऑलवेज डिवाइड, किसको डिवाइड करेगी बोलो? ऑलवेज डिवाइड कॉर्ड इन, जल्दी बोलो, 2 इक्वल। तो DB कितना आया था? इंटू 2 करेंगे, 2 6 आपके पास ये सारी चीजें आ चुकी है। अब आप आराम से निकालो ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल के एरिया को किस में से माइनस कर दोगे? सेक्टर में से। और शायद आपको सेगमेंट ही निकालना है ना? हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो माइनर सेगमेंट भी निकालना है, और पहले माइनर निकाले फिर उसको सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे। ध्यान से देखो बेटा बोर्ड पर। कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स बोला है, खाली सेगमेंट? सेगमेंट ना, तो एक ही सेगमेंट निकालेंगे। देखो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, जल्दी से बोलो? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल, बोलो यस और नो। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बोलो फटाफट से, थीटा अपॉन इंटू में। बेटा पूरा थीटा कितना डिग्री होगा? और यही लेना, गलती मत करना।
पाई की वैल्यू बोला 3 और रेडियस है 12 का स्क्वायर, है ना। सॉल्व कर लेते हैं। 12 3 1/3, यहाँ पॉइंट हटाओ, 2 0 और 12 इंटू 3 4 इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे और 2 0 है तो 2 से पहले पॉइंट आ जाएगा। तो ठीक है, इतना नोट करो, फिर हम आगे करते हैं। जल्दी से पॉज करें। मुझे बताया था कितना था? 150.72 सेंटीमीटर। ये आया था हमारा सेक्टर। एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है हमारे पास, किसी ने वो भी कर लिया होगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस है ए बी और हाइट है OD, दोनों ही है ना हमारे पास। ए बी कितना था? 12√3 है ना, और OD कितना है? OD देखो कितना है, 6, तो कितना आया? और √3 की वैल्यू भी है हमारे पास, कितनी दी है क्वेश्चन में? 1.73। 2 भी दिया, मल्टीप्लाई करेंगे 31.14। और उसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट किस किस को माइनस करने पर आएगा? शैलजा बोलो। शैलजा नहीं, स्वालेहा, तुमने बोला इसमें स्वाहा। 150.72 माइनस 31.14, तो तुम्हारा आंसर आएगा 88.44। कितना? 88.44। क्यों भाई? दी 89 आ रहा है मेरे साथ। 88 आएगा। 72 है ना। 12 में से 4 के 8 नहीं है यहाँ पे। सॉरी, उसको करेंगे, उसको आएगा 62.28। 28 भी नहीं आएगा। नहीं, 36 into 1.73। 19.58 आया। हाँ 62.2। दीदी उसका बता रहा हूँ, मैं गलत बता दिया था। कोई बात नहीं, हो गया। तुम किसका बता रहे हो? इसका। इसका गलत बता दिया था, 62.28। बहुत बढ़िया, ये बताएं। अब आ जाएगी। बहुत बढ़िया। चलो ऐसे काम क्यों करते हो भाई? दीदी मैंने खुद गलत लिख रखा था पहले। 14 में 6 88.44। भी ये सब सही है। चलिए पॉज करो। डूइंग ए क्वेश्चन व्हिच इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक ट्रायंगल है, यहाँ पोलियो है ट्रायंगल। सो वी हैव अ ट्रायंगल जिसके कॉर्नर पे 3 सर्कल्स बन रहे हैं, कुछ ऐसे दिख रहा है। और यहाँ पे सेंटर में जो एरिया दिख रहा है, जो सर्कल्स में नहीं आया, ये एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो और आपको क्या दे रखा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये सर्कल की सेंटर है। तो अगर ये सर्कल का सेंटर है तो ये एक सेक्टर नहीं हो गया, पर हमें रेडियस भी नहीं पता। रेडियस के लिए इसने बोल दिया ट्रायंगल की जो साइड है ना उसका हाफ है रेडियस। वैसे भी हाफ ही होगा, आधा ही ऊपर जा रहा है, आधा ही नीचे जा रहा है, तो रेडियस क्या होगा? साइड का। तो पहले साइड निकालते हैं, ध्यान से देखो। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है 1732.05, है ना। अभी रूट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा √3/4 साइड का स्क्वायर। बोलो, ये हम रखेंगे 1732.05 और √3 की वैल्यू है 1.73205। पूरी वैल्यू ये लेंगे आप लोग, ठीक है। और साइड आपको नहीं पता, x मान लो, 4 ऊपर चला जाएगा, है ना। बोलो, और ये नीचे आ जाएगा। देखो क्लास, यहाँ 10 और यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो 1 2 3 4 5, कितनी 0 कैंसिल हो गई? 1 0, और ये पूरा है ना। 4 किसका स्क्वायर होगा? नीचे 2 0 नहीं आएंगे, नीचे 2 0 आ रही है, फिर तो 3 0 बचेगी। 400 हो जाएगा। रुक जाओ,
400 नियर 1000 हो रहा है। इसका मतलब √3 की वैल्यू यहाँ पे 117.320। वैसे ऐसा ले नहीं सकते हैं, ऐसा ले नहीं सकते। एक बार चेक कर ले कि इसकी वैल्यू दी कितनी हुई है ताकि आइडिया तब चेक। पॉज कर दो। √3 कोई बात नहीं, हम पॉइंट को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो एक 0 और आ जाएगी यहाँ पे, कैंसिल हो जाएगा। तो 400 आ गया। 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का, राइट। पॉइंट चेंज कर लो बेटा, पेपर में पॉइंट चेंज करके आएगा ना। अच्छा, ऐसा अगर कभी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो √3 की वैल्यू ही नहीं दी होगी, फिर आंसर आपको √3 में ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अरे चलो, हमारे पास साइड कितनी आ गई बोलो? 20। रेडियस किसका? रेडियस क्या है बोलो? रेडियस हाफ ऑफ द, बोलो, साइड ऑफ ट्राइंगल। तो रेडियस हो जाएगा 20/2, यानी कि रेडियस भी आ गया, बोलो। बस अब करना क्या है, ट्राइंगल का तो एरिया पहले से ही है। 3 सेक्टर्स निकालो और ट्राइंगल के एरिया में से ये तीनों सेक्टर हटा देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। एरिया रिक्वायर्ड दिया, दिख नहीं रहा? दिख रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में से क्या माइनस करेंगे? एरिया ऑफ 3। ट्राइंगल का एरिया है कितना है? 1। एरिया ऑफ 3 सेक्टर क्या आएगा? 3 × थीटा अपॉन 1100.7 आएगा। अब यार थीटा तो है ही नहीं, पर ये तो ट्राइंगल के एंगल्स है। 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 डिग्री लोगे। 60 पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन ने बोला है। बोले हाँ बोला है। और R है 10 × 10। टू से कैंसिल हो गया। देखो कैसे कैंसिल किया मैंने, 0 से 0, 6 6 36, 6 से 3 से कैंसिल हो गया और 2 से हमने 314 कर दिया। तो आप माइनस कर सकते हैं एंड यू गॉट योर आंसर। करो, पॉज करो।